राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे हनुमान जी, मेरे कृष्ण भगवान जी सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। सभी भाई जो मेरे ये वीडियो देखते हैं उनके ऊपर अपार कृपा दृष्टि बनाओ मेरे प्रभु, उनके सारे कष्ट हरो। जय बाबा नीम करोली। दोस्तों, आज मैं आपको हमें समाज में रहते हुए सेवा किस भाव से करनी चाहिए और किस किस क्षेत्र में हम सेवा कर सकते हैं, ये छोटा सा लेख है। इसमें बताया गया है सेवा में जीवन हम कैसे जिएं। ऐसा प्रेमी व्यक्ति प्राणी मात्र में एकता का अनुभव करता है और वह एक के साधन करता है। एक के साधन का मार्ग लोक सेवा है। यही प्रेम का व्यावहारिक स्वरूप है। हमारा किसी से प्रेम करने का अर्थ यही नहीं है कि हम उसके लिए कुछ मीठे शब्द कहकर रह जाएं। प्रेम तो तभी सार्थक है जब हम अपने प्रेम पात्र का हित चाहें और हित साधना में उसका प्रयत्न करें, उसके कष्टों को और उसके अभावों को दूर करने का उपाय निकालें और उसकी उन्नति और विकास का मार्ग तय करें। धर्म भावना वाले अपने कर्तव्य पालन में सब प्रकार कष्ट सहते हुए और त्याग करते हैं और वे इसमें कोई दुख अनुभव नहीं करते। उनके हृदय में सबके लिए माता का सा प्रेम होता है। वे अपने पास के सब आदमियों को सुख पहुंचाने में अपना सुख मानते हैं। सेवा करना उनका स्वभाव ही होता है। इसके लिए उन्हें विशेष प्रयत्न करना नहीं पड़ता। इसमें सेवा के अनेक क्षेत्र हैं जो हम अपने क्षेत्र में रहते हुए भी सेवा कर सकते हैं। सेवा किसी भी खास प्रकार के नपे तुले काम का नाम नहीं है और यह कोई खास पेशा भी नहीं है। हम चाहे तो कार्य करें, चाहे जो कार्य करें उसमें ही हम दूसरों का हित का लक्ष्य कर सकते हैं। हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। अहिंसा आदि गुणों के अभ्यास का निरंतर ध्यान रखें और वही कार्य सेवा कार्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए व्यापारी की बात लीजिए। प्राय आदमी समझते हैं कि सेवा कार्य नहीं हो सकता, इसे धन कमाने का साधन माना जाता है, परंतु वास्तव में यह बहुत बड़ी सेवा का कार्य है। एक गांव में लोगों के भोजन, वस्त्र आदि की प्रमुख आवश्यकताओं के लिए किसी पदार्थ की कमी के कारण बहुत संकट है। व्यापारी इस पदार्थ को दूसरे स्थान से लाकर वहां उस गांव में पहुंचाता है और इसकी मूल लागत में मार्ग में खर्च हुआ थोड़ा धन और अपना मामूली मेहनताना जोड़कर इसे साधारण मूल्य में जनता के हाथों बेचता है, तो यह व्यापार ही सेवा कार्य कहलाता है। हाँ, अगर व्यापारी का लक्ष्य अपने कार्य द्वारा अधिक से अधिक धन बटोरना हो तो वह लोगों की प्रमुख आवश्यकताओं का हरण करने का विचार उसके मन में हो तो वो व्यापार नहीं कहलाएगा। जो जनता के भोग विलास का साधन हो और जिसे खरीदने के लिए आदमी भारी मूल्य देने को भी तैयार किए जाते हों और यह कार्य सेवा कार्य नहीं माना जा सकता। वास्तव में इसे व्यापार कहना ही भूल है। यह तो सरासर लूट है, चाहे वह समाज में खूब चल रही हो और कानून उसे अपराध ना मानता हो। पर हित का ध्यान रखते हुए तथा साधारण पारिश्रमिक या मेहनताना लेकर किया हुआ व्यापार ही सेवा है। वास्तविक व्यापार और सेवा में कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई डॉक्टर या वैद्य इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि आदमी बीमार ना पड़े, वह जनता में उनके स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार करे, उन्हें सावधान करता है और अमुक ऋतु में ऐसा खान पान आदि रोगों को आमंत्रित करना है, वह बीमारियों को जल्दी से जल्दी अल्प व थोड़े खर्च में ही निरोग करने के लिए लोगों की चिकित्सा करता है और
उसका वह कार्य ही सेवा कार्य है। भले ही वह डॉक्टर या वैद्य अपने निर्वाह के लिए लोगों से कुछ फीस ले लेता हो, लेकिन वो साधारण फीस लेकर भी वो सेवा कर रहा है। यदि वह धन संग्रह के लिए रोगियों के दवाई के चक्कर में डालता है और महंगी और खूब मुनाफा देने वाली विधियों का उपयोग करता है, यहाँ तक कि गरीबों से असमर्थ लोगों से भारी भारी फीस वसूलता है, तो वह एक पाप के रास्ते पर चल रहा है। वो सेवा नहीं हो सकती, वो उसे भुगतनी पड़ेगी, एक ना एक दिन उसके सामने आएगी। कोई डॉक्टर रोगियों के स्वास्थ्य न होने पर और मर जाने पर भी अपनी फीस का अधिकार नहीं छोड़ता। इस अवस्था में उस डॉक्टर को बहुत ही महापाप महादंड भुगतना पड़ता है और वो एक महापापी कहलाता है। वास्तव में डॉक्टर या वैद्य कहना उसे उन शब्दों का दुरुपयोग करना है। इसी तरह शिक्षक, लेखक, प्रकाशक, चौकीदार, मुनीम, दुकानदार आदि सभी के कार्यों में सेवा का विचार किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कैसी लगी आज की मेरी सेवा का भाव? सेवा में जीवन हम किसी भी क्षेत्र में जी सकते हैं। अपनी श्रद्धा भाव होना चाहिए आत्मा में अपना सेवा करने का। हम किसी भी पद पर रहकर सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी आपकी आज का